और सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बता रहे थे कि मैं जो ऑटो कमांडर या सिटी राइड बस रिजर्व करके लेके गए और फिर उसके बाद जो 1 तारीख का जो पीवी बनने का जो डुप्लीकेट करवाए, तो आज मेरा जो है करीब करीब 50 लाख, 54 लाख, 60 लाख इस तरह से 1 तारीख को पीवी जाता है। और उसका रीजन इतना बड़ा हुआ सर कि आज मेरा यदि लास्ट देखा जाए 30 तारीख या फिर 31 तारीख का जो महीना इन होता है, उसमें मेरा जो है पीवी पहले जो है बिल्कुल कम था। जब शुरुआत के थे ऐसा सबको होगा या होता होगा, शुरुआत में कम होता है, लेकिन आज मेरा पीवी 2 करोड़ 48 लाख पीवी मेरा गया हाईएस्ट, जो कि जो है आप सबों को दुआएं हैं सर। दुआ इसी तरीका से मिलता रहे सबको, और ऊपर वाला से भी प्रार्थना करें कि ये चीज जो है 2 करोड़ 48 लाख, 40 लाख, 50 लाख पे भी ये हम सुनना चाहते हैं कि जितने जूम मीटिंग में हैं, माँ दुर्गा आप लोगों पर भी मेहरबानी करें और जो है इस तरीका से पे भी आप सबों का मिले। मेरा आने का आज जूम में यही रीजन है कि शशि जी का जो है उसका डुप्लीकेट सबके पास होना चाहिए, और होगा सर, बिल्कुल होगा। तो 2 करोड़ 48 लाख पे भी अगर उसको 3 से गुना कर दिया जाए तो देख लिया जाए कि कितना सेल है। ये सब कैसे हुआ? हमारे टीम में इस तरीके से जो है ना, कमांडर, सिटी राइड बस, टेम्पो रिजर्व करके ये सिलसिला डुप्लीकेट हो गया। और कहीं भी ट्रेनिंग मालूम हो गया तो वहां लोग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, टिकट नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो ज्यादा आदमी के लेके जाएगा तो ज्यादा सीखेगा, ज्यादा प्रोडक्ट यूजर बने लेगा, यूजर भी बनेगा, और ज्यादा ज्वाइनिंग भी निकलेगी। लेकिन हम अकेले बात करते थे और मिलते थे लोगों से तो उतना लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मीटिंग में ले जाना सीखा, ये जो है फार्मूला बस से या गाड़ी से ले जाने का, तो उसमें ज्यादा हमको जो है ज्वाइनिंग भी निकले लगा, प्रोडक्ट भी लोग खाने लगे और कहा कि नहीं सर बहुत जबरदस्त है। वहां 1-2 आदमी लोग बोल रहे हैं कि हमको पैसा आता, बीमारी ठीक हुआ, इधर उधर बताते हैं आप लोग। लेकिन मीटिंग में गए तो वहां जो है 200, 400, 500, 1-1 हजार का जो भीड़ रहता है, 5-5 हजार का पटना में भीड़ लगा, तो ये सब के सब झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए हम अपने टीम में भी डुप्लीकेट किया और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके लोग इसका कॉपी कर करके और सबसे ज्यादा मीटिंग में ले जाते हैं। और इसका जो है दूसरा फार्मूला 1 तारीख का जो है, इससे कि ज्यादा हम सामान जो शुरुआत, अगर तुम ज्यादा सामान बेचोगे तो तुम्हारा ज्यादा आदमी यूजर होगा, मैंने यानी ज्यादा फैलाव होगा। क्योंकि अगर 1,000 पीवी बनाओगे तो तुम 2-4 आदमी को दोगे, या बड़ा स्पैरूना बहुत सारे लोग कटाते हैं तो आप अकेले यूज करोगे, दूसरे के तो नहीं दीजिएगा। अगर दूसरे के नहीं दीजिएगा तो वो कैसे समझ पाएगा कि प्रोडक्ट में कितना फायदा है? आप मुंह से बोल रहे हैं कि ये फायदा, लेकिन वो तो जानेगा नहीं ना। तो पहला काम यूज द प्रोडक्ट, सक्सेस का जो है मेन मंत्र है यूज द प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट में ताकत है कि अगर प्रोडक्ट किसी को इस्तेमाल करा दीजिएगा तो उसको घर से खींच करके ले आएगा। अगर रिएक्शन की बात किया जाए सर, तो हम रिएक्शन में आने वाला नहीं थे। हम सहारा इंडिया में फेलुअर हो गए थे, जीटीएफएस में काम करते थे, फेलुअर हो गए थे, एसटीडी चलाते थे, कोई पैसा नहीं आता था उतना। लेकिन रिएक्शन मिला तो हम इसमें जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा करके और मार्केटिंग यानी बताने का काम किया, सामान भी बिका। और इस तरीका से 1 महीना में जो है 3,000 पीवी, 4,000 पीवी, 5,000 पीवी, 6,000 पीवी तक हम बनाते थे महीने का। और आज मेरे टीम में उसका देखिए डुप्लीकेट क्या है। मेरे टीम में 1 तारीख को जो 3500 पीवी बनाते हैं बहुत सारे लोग, उसका 3 महीना, 4 महीना, 5-5 महीना तक सभी स्टॉक पॉइंट पर सर कॉपी है, हर लीडर का डायरी, और उस कॉपी या डायरी में उस सबको नाम लिखा हुआ है। 4 महीना, 5 महीना का पीवी पेंडिंग है, 5-5 महीना का। उसको कोई फिक्र नहीं है कि 1 तारीख को हमको बनाना है, वो 5 महीना का रख दिया है वहां, सामान बेच बेच के बहुत बड़ा टीम भी होते चला गया। तो ये कॉपी होनी चाहिए सबको जो है कि हर स्टॉक पॉइंट पर अगर कॉपी रखा जाए और अपना टीम में बोलिए कि 1 तारीख के लिए आप 1 महीना के पहले पेंडिंग करो, फिर 2 महीना के कौन करेगा, तो उसमें हम लोग सिलेक्शन किया। फिर 3 महीना का कौन सा इंसान में ताकत है कि वो कर सकता है, और उसको हम लोग सम्मानित करते गए। और सम्मान जब किसी को मिलता है तो वो लगता है कि वाह हमको कितना इज्जत मिला।
आज यदि सर बात किया जाए तो हर आदमी मुहताज है अपने इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए भूखा है कि हमको इज्जत मिलता है कि नहीं। तो ये जो है प्रतिष्ठा भी हम लोग देना चालू कर दिया नीचे। 4 महीना 5-5 महीना 6-6 महीना का पेंडिंग पीवी है। अगर हमको इस महीना में मान लीजिए कि कुछ पीवी कम है तो मान लीजिए कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग किए हैं और वहां पर ही बोला गया कि शशि जी या फिर जो है आपके टीम में पीवी कम है तो हमको पीवी बढ़ाना है, तो हम लोग जो है उसका डबल कर दिए, 7,000 पीवी कट गया। किसी को जो है 10,000 पीवी कट गया तो पीवी का उछाल आ गया। तो टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग सामान बेचते हैं और बेच करके जमा भी किए हुए हैं। और एमआरपी का जो सिलसिला है, मेरे टीम में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 का भी सामान लोग मार्केटिंग करते हैं और नगद एमआरपी से कमा करके 500 1,000 2,000 3,000 रुपया भी कमाते हैं। एक एक आदमी, बहुत सारे वैसे वैसे लोग भी हैं। दूसरी चीज, डिसिप्लिन इतना कड़ा है कि अगर शशि जी को बता दिया कि 3500 पीवी करना है तो 3500 पीवी करने के बाद ही मीटिंग में एंट्री होगा, अन्यथा नो। दूसरी चीज है कि आपको 1-2 बार वार्निंग दिया जाता है, अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में एंट्री नहीं है। तो 1 तारीख का सिलसिला इस तरीका से जो है मेरा बढ़ा, पीवी बढ़ा। साथ साथ जो है सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो लोग मेरे टीम में आज होम मीटिंग की संख्या इतना जबरदस्त है। अभी बहुत सारे एक एक दिन में 2-2 3-3 कोई 4-4 5-5 मीटिंग देते हैं। होम मीटिंग मीन्स घर घर में जा करके लोग बताते हैं, 1-to-1 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी ऐसे मिल मिल करके। बहुत सारे सर ऐसे होते हैं ना कि लोग कहते हैं कि सर गांव में चल जाते हैं ना और भीड़ लगा देते हैं तो 10-20-50 आदमी तो हो गया या 10-20 आदमी हो गया, कहीं पर ही हम बैठा दिए और उसमें 2-4 आदमी कुछ ऐसा आ गया तो उस मीटिंग को गड़बड़ा देता है। लेकिन हम जो है घर में घुस जाते हैं, घर में अंदर जाके उसको बताते हैं तो वो समझता है और वहां पर ही चाय कॉफी भी हम अपना पिलाते हैं और इस तरीका से वो समझ कर प्रोडक्ट भी लेता है। फर्स्ट टाइम बहुत सारा फर्स्ट टाइम ज्वाइन भी करते हैं लोग और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, अच्छा होता है और वो फिर काम करने के लिए लगते हैं। तो आज करीब करीब बात किया जाए तो होम मीटिंग की संख्या मेरे टीम में बहुत ज्यादा है। जितना बताया जाए अब उतना कम है, समझे कि इसका रेशियो को बढ़ाना चाहिए। और होम मीटिंग का ही रीजन है कि मेरा इतना पीवी है 2 करोड़ से ऊपर। अगर होम मीटिंग हम नहीं करते, साइकिल नहीं चलाते तो मेरा डुप्लीकेट मेरे टीम में नहीं होता, तो आज इतना पीवी नहीं होता। और हर आदमी को एक मेंटर बहुत जरूरी है। आज हमारे जो है पटेल सर हैं, हमारे जो है नेपाल से यादव जी हैं, तो फिर से हम आप लोगों को सर गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और आप लोग जैसा मेंटर जो है अगर इस संस्था में हम लोग के पास हैं, डॉक्टर एस.जी. सिंह हैं, हम लोग को मेंटर प्रोफेसर सर रत्ना मैम हैं, अग्रवाल सर हैं, डॉक्टर एस रंजन हैं, साथ साथ जो है आपका जो है बहुत सारे मेंटर हैं। किसी एक अच्छे मेंटर को पकड़ करके और उनकी बात को सफल मेंटर हम कैसे पकड़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मेंटर फलाने आदमी है, हमको तो ये कर दिया, हमको वो कर दिया। अरे मेंटर कौन होता है, मेंटर को हम कैसे पहचाने? तो उसको पहचानने की कला विकसित करना है। जिसके पास हर चीज है, जो देश विदेश जा रहा है, जो अपना घर बनाया, जो सपने का घर, सपने का गाड़ी, देश विदेश का शहर, बहुत सारा चीज अपने टीम में डुप्लीकेट करवाया। मेरे टीम में करीब करीब टीएसआईपी में भी करिएगा तो करीब करीब ही ले लीजिए तो 50 आदमी 40 आदमी 60 आदमी 70 आदमी इस तरीके से जो टीएसआईपी क्वालिफाई हुए थे मलेशिया में। तो सिंगल अगर हम जाते, कोई बड़ापन नहीं है, अपने टीम में डुप्लीकेट करवाया। फिर जो है इसी तरीका से जब काम करते गए तो एक बहुत बड़ा राज आज आप लोग के बीच में बताते हैं इस पीवी का। तो एक महिला मिली और वो ज्वाइन करती है बिहार शरीफ में, और सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशिला जी जो आज वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर के नाम से जाने जाते हैं, उनका पहला गुरु जो आज आपके बीच में है, उनके लिए भी जहां कहीं भी है एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशिला मैम के लिए, उनको में क्वालिटी था, वो ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट को इस्तेमाल की और इतना इस्तेमाल की जो है पहले 10,000 पीवी बनता था ज्वाइन करने में। 10,000 पीवी 1 महीना आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आईडी खुलता है, तब फिर आप ज्वाइनिंग किसी को करवा सकते हैं। प्रोडक्ट आरजी जीएल एस्पायरुलिना नोनी जी इस तरीका से अपने घर में खूब
यूज की, इस्तेमाल की, और इस्तेमाल करने के बाद जो उनको फायदा हुआ, और वो पहले मानती नहीं थी कि नहीं सर हम कैसे विश्वास करें, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास थक गए हैं, उनको भी स्किन में पिंपल वगैरह था, बहुत बड़े डॉक्टर से भी दिखाए थे, और स्किन का भी डॉक्टर से दिखाए थे, बहुत बताते थे पहले कि सर हम 1000 का क्रीम लगाए हैं, 500 का क्रीम लगाए हैं, ठीक नहीं होता है, हम गेनोजी सॉफ्ट टीटी क्रीम पर कैसे भरोसा करें। तो गेनोडर्मा को सारा जानकारी देते थे, और जब भी उनका कॉल आता था तो हमने, अगर 6 बजे कॉल आ गया शाम में, या 7-8 बजे आ गया, तो 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे से पहले फोन नहीं कटेगा। यानी कॉन्फ्रेंस सिस्टम, एक मोबाइल में 5 आदमी होता है, 4 आदमी जोड़ करके, और कॉन्फ्रेंस सिस्टम चालू हुआ, तो हम मैडम दोनों कॉन्फ्रेंस पर आते थे, बात करते गए, और कॉन्फ्रेंस कर करके वो 12 बजे तक सीखने का काम करती थी। तो अगर हम लोग सभी लोग हैं, अगर हम नहीं सीखते, बड़े बड़े मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं अटेंड करते, तो हम मैडम को फर्स्ट में शुरुआत में नहीं सिखा पाते। तो सबको सीखना जरूरी है, सीखना बन जितना बन, सीख करके बताया गया कि हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं हवा में, लेकिन बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो हमने सीखा, और उसका धर्मशिला में मिली, तो वो भी मोबाइल नहीं रखती थी, और हम भी नहीं रखते थे। हम देखे कि सवाल जवाब हो रहा था, इनको बताना है, तो बताते गए, बताते सवाल जवाब, 12 बज गया। उनका कपड़ा का दुकान बिहार शरीफ दीपनगर में था, अपना बर्फ का फैक्ट्री, वीडियो हॉल, पैसा का कमी नहीं था। हाउस वाइफ घर में रह करके काम शुरुआत की। वो बोले कि शशि जी हम काम नहीं करेंगे, हम तो कहीं घर से निकलते नहीं है। तो हमने बोला कि बिल्कुल मैडम सही बात है, आप घर से नहीं निकलते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है कि घर में रह करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे? आपके पास मोबाइल है? बोले कि हाँ। इसमें कितना नंबर है? तो बहुत सारा नंबर होगा परिवार का। हम कि सबसे बात करना चालू कीजिए, और जो हम लोग बात करते हैं उसको बताना चालू कीजिए, और एक टाइम में ही बोलिए गुड मॉर्निंग। किसी का मम्मी पापा पहले किसी का भी फोन आवे, रात में भी गुड मॉर्निंग, दिन में भी गुड मॉर्निंग, वो अगला आदमी सवाल करेगा कि आप इस समय गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं, लगता है कुछ मिशन में काम करते हैं क्या? अब उसका जवाब जब मिलना सर चालू हुआ, तो आज जो है कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम से ही उनको इतना सीखी। साथ साथ बड़ा बड़ा मीटिंग होता था, तो हम क्या करते थे, कभी गया नवादा, पटना, और मैडम घर से निकलती नहीं थी, तो हम उनको लाइन पर ले लिए कॉन्फ्रेंस, और लगा करके ऐसे, मोबाइल को किसी को पता नहीं है, मोबाइल ऐसे मीटिंग में हम रख दिया टेबल पर, या प्रोडक्ट रखा हुआ डिस्प्ले जहां पर, और लीडर लोग मीटिंग अपना दे रहे हैं। अब वो जो है बैठ करके, वो अपना हैंड फ्री करके चेयर पर बैठ करके, या जो भी है अपना मीटिंग को सुनना चालू कर दे। तो आप नहीं जा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको घर में ही उपलब्ध करा देंगे। और इस तरीके से जो है वो सीख करके चालू हुआ। फर्स्ट टाइम उनको जो है हम लोग को प्रोफेसर सर का मीटिंग लगा पटना में, उनको बताया कि प्रोफेसर सर आ रहे हैं, मीटिंग है, तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने वहां पर ही भाग ली, और उस मीटिंग से उनको दिमाग और खुल गया। वो बोलते थे कि सर शशि जी हमसे इतना बड़े बड़े लीडर बात करेंगे। तो हमने कहा कि मैडम ऐसा कुछ कर दीजिए ना कि लीडर खुद आपको नंबर ले ले। क्या यादव जी, हम ऐसा काम करें कि हमारा नंबर खुद ले ले, है ना? खूब पीवी बनाइए, खूब नया नया ज्वाइनिंग कराइए, कारमा बनाइए, और वही काम शुरू की। आज उनको वो जो है बात करने के लिए वो नंबर नहीं लिए। आज बहुत सारे हम लोगों के ऊपर आप गुरु हैं, वो कहे कि शशि जी कौन ऐसा ये जो है आदमी है कि इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, इसका नंबर कितना है? लोग बोलते हैं सर, मीटिंग में जाते हैं हम लोग का, सर अपना नंबर दीजिएगा, सर अपना नंबर दीजिएगा। अरे भाई नंबर नहीं, तुम ऐसा काम करो ना, नंबर तो हम खुद निकाल लेंगे, आपका अपलाइन से निकाल लेंगे, है ना? तो इस तरीके से उन्होंने जो है जबरदस्त तरीके से शुरुआत की। और बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें होता था, जब 10-11 बजे कपड़ा दुकान बंद करके सुरेंद्र जी आते थे, तो हमने बोलते थे उनको, वो बोली कि सर मेरा हस्बैंड आ गए। क्या हुआ आ गए? तो बात करते रहिए, क्या और पूछ रहे थे, चलेगा? तो नहीं नहीं, बहुत खिसियाते हैं, गुस्सा होते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम्हारा कान पक जाएगा, जब देखते हैं तब तुम मोबाइले पर रहती है,
तो हम कहे अच्छा देखिए मेरे पास भी फार्मूला था। हम कहा कि अच्छा ठीक है ठीक है, आप जाइए ना नीचे दरवाजा खोलिएगा। तो खोले दरवाजा, सुरेंद्र जी आए, हम कहे कि दीजिए उनको। तो सुरेंद्र जी मोबाइल ले लिए, हाँ सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहिए सर कैसे हैं, दुकान उकान बंद हो गया? मैंने हालचाल लेते लेते उनको धीरे धीरे अपने लाइन में लाना चालू किए। प्रोडक्ट सर यूज कर रहे हैं? तो हाँ कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ रिजल्ट उजल्ट है, तो हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हम देखा कि मेरा पार्टी बन रहा है। तो इस तरीके से जो है उनको भी जबरदस्त रिजल्ट हुआ। आंख के ऊपर भी उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसमें भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। धीरे धीरे जो है वो जो है सामान ला करके बिहार शरीफ से और अपने घर पर रखना चालू कर दिए। और उनका कपड़ा का दुकान था, वीडियो हॉल, बर्फ फैक्ट्री, बहुत सारा आदमी आते थे। तो वो काम किए, अब जैसे कोई आदमी हम लोग गए उनके कपड़े दुकान में, तो हम लोग बात करते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कहाँ कोई डॉक्टर उक्टर बताइए। तो जाना मेरा मैडम के पास जाइए ना, वो देख लेगी। तो आपका मैडम का डॉक्टर ही करते हैं? तो नहीं नहीं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही ऐसा है कि वो सब ठीक हो जाता है। वहां मैडम चेयर वेयर लगा करके और अपना बैठ गई। बैठ करके कोई भी आदमी जो है अपना जो है सुरेंद्र जी भेजना चालू कर दिया रूम पर। जब भीड़ लगना चालू हुआ तो वहां से घर छोड़ करके दीपनगर में चले गए। दीपनगर से चक्रसलपुर मोड़ बाईपास पर बिहार शरीफ में। और वो घर बना था व्यापार करने के लिए, और उसमें डीएक्शन का व्यापार होने लगा। नीचे मीटिंग हॉल हो गया और ऊपर में खुद रहने लगी। और नीचे मीटिंग में उतार करके सुबह से दिन भर मीटिंग चलते रहा। फोन करती है कभी कभी, सर आज बोलते हैं उन्होंने कि सर एक समय था कि हम लोग जो है 12 बजे 11 बजे कब जो है कितना समय हो जाता था पता नहीं चलता था, लेकिन आज वही समय है कि हम लोग से बात जो है करना याद नहीं रहता है, कभी कभी कितना दिन हो जाता है। हम कहे कि मैडम आपको तो इतना सारा सिखा दिया ना कि आप तो व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा सा और लोगों को भी वैसा मिलना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो खूब हंस दिया, और उनको चेहरे पर एकदम मुस्कुरा स्माइल चेहरा जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, अमीरी बनाता है। तो उनको चेहरा जो है ना देखिएगा हमेशा स्माइल रहता है, और स्माइल होना ही चाहिए बिजनेसमैन का, है ना। अभी नहीं कि कड़वा जैसा बोल रहा है, गुस्सा जैसा बोल रहे हैं, तो वैसा बिजनेस नहीं होता है। तो उनके चेहरे पर भी स्माइल है। कभी भी मीटिंग सीटिंग देती है तो लगता है कि नहीं एकदम हंसते रहती हैं। आज तो कहिए कि इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने उछाल लगाई। 6 साल में वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर के नाम से जाने गई। इसका रीजन हुआ कि वो मीटिंग हॉल खुद की जी, और खुद यदि मीटिंग हॉल नहीं होता ना यादव जी तो इतना बड़ा नहीं होता। और मेरे टीम में बहुत सारा डायमंड, सबका अपना अपना मीटिंग हॉल हो गया। मेरे टीम में सबका करीब करीब जितने डायमंड है वो कुछ ही डायमंड का नहीं होगा, बहुत सारे को स्टॉकिस हो गया। मेरे टीम में लगभग भी कहते हैं कि 50-100 के एवरेज में स्टॉक पॉइंट होगा। हाँ, आप 4 लाख 5 लाख पीवी जाने लगा, 10 लाख पीवी आप स्टॉक पॉइंट ले लीजिए ना, कहीं पर ही डेवलप कीजिए कोई बाजार में, वहां 2 लाख पीवी पार किया, आपका टीम बड़ा हो रहा है, कितना दूर सामान ले जाइएगा, तो वहां पर ही स्टॉक पॉइंट चालू हो गया। हर 10 किलोमीटर पर स्टॉक पॉइंट हो गया। और उसका रीजन क्या हुआ, जब मैडम बिहार शरीफ से चल करके पटना हम लोग का मीटिंग हुआ था, वहां उठाई थी, डायमंड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कि सर 10 किलोमीटर पर अगर कंपनी स्टॉक पॉइंट दे रही तो स्टॉक पॉइंट होनी चाहिए। अगर स्टॉक पॉइंट नहीं होगा, हम उस इलाका को डेवलप करेंगे तो दूर दराज से कितना आदमी लेके जाएगा ढो ढो के प्रोडक्ट। टीम तो डेवलप हो जाएगा लेकिन टीम मर जाता है ना। बहुत सारा आदमी होता है ना कि हम अपने से ऑनलाइन बिल कटवाएंगे, तो अगर हम ले गए तो उसको शायद बिल मिला नहीं मिला, ये भी होता है। हम अपने से बोनस पिन निकालेंगे, बोनस निकालेंगे, तो उतना दूर लोग जा नहीं पाते हैं। ये सब जो है असुविधा होता था, तो उनको बात को मान करके हर आज जो है देखा जाए कि अगर स्टॉकिस में जी पूरे इंडिया का बात किया जाए तो नंबर 1 पर ही है। मैं जो है मेरे नीचे ही सारे टीम आते हैं, यानी कभी मैडम का अभी जो है तीसरा या चौथा पर था, बाढ़ में है, समस्तीपुर, इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग हैं। इसका रीजन क्या हुआ, हम कहीं भी कोई सेंटर मीटिंग चलाएंगे तो हफ्ता में सेंटर मीटिंग बहुत चलता है मेरे टीम में।
सेंटर मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर मेरे टीम में जैसे मान लीजिए कोई जहानाबाद जिला का कोई ब्लॉक है, मखदुमपुर, कोई छोटे छोटे बाजार है, तो वहां पर ही मान ली कि मेरा घर है, हम वहां पर ही एक रूम ले लेंगे और वहां जो है 50,000 का प्रोडक्ट, 1 लाख 2 लाख का प्रोडक्ट गिरा करके, और हम अपना वहां से टीम को मीटिंग के बाद वहां देना चालू कर दिए। डायरी रखे, उसमें सबको नोट किए, ज्वाइनिंग करा करके बिल लेकर के फिर अगला बार उसको देने का काम करते हैं बहुत सारे लोग। और वो जब बढ़ता है तो फिर वो स्टॉक पॉइंट खुद लोग ले लेते हैं और अपना टीम को बिल्ड किया। अगर ये तरीका अगर सबको हो जाए मेरा समझ से, तो बहुत दूर जाएंगे। हम लोग बहुत सारे मीटिंग में भी गए थे सर, तो हम लोग बताए थे कि सर जब तक स्टॉक पॉइंट डेवलप नहीं कीजिएगा ना, तब तक पीवी कहाँ से बढ़ पाएगा। और स्टॉकिस्ट अगर समझ जाएंगे कि नहीं ये कमाई का हमको रास्ता हो गया, तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा। बहुत सारा स्टॉकिस्ट हैं जो अपना कमाने के उसको धंधा बना लिए हैं। नहीं, वो तो टीम मैनेज करने के लिए है ना। कमाइए लेकिन टीम को मैनेज कीजिए। आपके टीम में अगर 20 किलोमीटर की दूरी पर है मान ली कि संजय जी, तो संजय जी को स्टॉकिस्ट होना चाहिए। अब 10 किलोमीटर पर यादव जी हैं, तो यादव जी का स्टॉकिस्ट होनी चाहिए। पटेल जी हैं, पटेल जी का स्टॉक पॉइंट होना चाहिए। तो नहीं, मेरे पास से ही सब लोग कटाएंगे, तो वो जो है उनका डेवलप नहीं हो पाया है बहुत सारे लोग को। तो ये पूरे इंडिया का हाल यदि देखा जाए तो उसमें भी हम मीटिंग में बोले थे, उड़ीसा गए थे, तो कि सर इस पर ध्यान रखा जाए और दिया जाए स्टॉक पॉइंट। अगर नहीं दीजिएगा, आज मेरा टीम में डेवलप होने का मुख्य कारण यही है कि सबसे ज्यादा स्टॉक पॉइंट है। कभी सर हिमांशु सर से बात होता है तो बोलते हैं सर आज 171 गो के अथी काटना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, कहाँ से सबको सामान जाएगा। एक एक दिन इनवाइस बनता है 171, 150। तो इस तरीके से तो ये जो है इस पर भी हम लोग को ध्यान रखा जाए। साथ साथ जो है अगर टीएसआईपी की बात किया जाए, तो हम लोग 2013 में फर्स्ट टाइम विदेश गए थे, मलेशिया, और वहां गए तो लगा कि स्वर्ग और नर्क का जो बात होता है सर, यही है धरती पर। अगर हम लोग विदेश गए हैं, है ना, या मुनार वगैरह, यादव जी भी मिले हैं हम लोग से, मुनार में भी मिले थे, उनके लिए भी फिर से एक ताली होनी चाहिए। और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ले चलिए सर। अभी जो नेपाल से एकदम भर जाना चाहिए टीएसआईपी में, उसका फार्मूला यही है, होम मीटिंग। हमसे रोशन बोला था, और अग्रवाल साहब, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। हम लोग को गया वाले को जो है ना वो पापड़ टीम कहते थे, और उन लोग 1 तारीख के पीवी में हाई हो जाते थे। तो मेरा मीटिंग एक बार लगा डेहरी ओनसन में, औरंगाबाद में। हमने बोला अगर आप लोगों में दम है, रोशन थे, अरविंद जी थे, तो हम लोग 1 तारीख को हार जाते हैं, लेकिन हम लोग 30 तारीख को जीत जाते हैं। अगर आप लोगों में वास्तव में दम है तो टीएसआईपी अचीवर होकर के हमको दिखाई। मेरे टीम में सबसे ज्यादा टीएसआईपी अचीवर है। उसमें जानते हैं 2 आदमी को सर करंट लगा था, एक रीता कुमारी रवि और एक रोशन कुमार का। हाँ, मीटिंग में बोले कि शशि जी को देखिएगा तो ये आम आदमी जैसा लगेगा, लेकिन इसका गुण को मानना है। और वो जो है आग लगा। आज देखिए कि रीता रवि और रोशन जी दोनों टीएसआईपी अचीवर बन गए, बाकी लोग को नहीं लगा। मीटिंग में लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से जो है टीएसआईपी अचीवर बहुत जरूरी है होना। साथ साथ जो है 100% प्रोडक्ट का यूजर भी बहुत जरूरी है। जितना हम लोग अच्छा दिखें, शॉप से लेकर के अंदर से भी आरजीजीएल प्रोडक्ट सर खाना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बात किया जाए सक्सेस का, तो सर हमको एक फार्मूला बताए थे कि शशि जी, जहाज को देखें, जहाज चढ़े हैं, तो बीच में जब भी कहीं इमरजेंसी होता है ना, तो उसमें ऊपर से बोल पहले ही सूचना दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि अगर कहीं दुर्घटना या कोई ऐसा आकस्मिक घटना होने वाला रहेगा तो आपको अनाउंस किया जाएगा कि जहाज जो है अब जो है क्षतिग्रस्त होने वाला है, आप लोग पैराशूट लीजिए और पैराशूट लेकर के कूद जाना है। खिड़की खुलेगा, खिड़की से कूद जाना है। तो हुआ कहा कि मान ले कि इस तरीके से जब हुआ, अनाउंस हुआ, तो लोग पैराशूट तो लिए और ऐसे किए, पैराशूट लेकर के कूद गए। अब कूद गए तो ऊपर ही से गिरते गिरते मर गए, बहुत सारे लहर गया, बहुत सारे के लापता हो गया। पैराशूट लिया, कूद गया। उसमें होता क्या है, पैराशूट में एक बटन होता है, और उस बटम्मा को चापवे न किया,
बटन को चापेगा तो छतरी फैल जाएगा छाता के जैसा, और उसमें हम लोग लटक जाएंगे और उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं जमीन पर चले आएंगे। तो पैराशूट का बटन को खोलना भूल गया, इस जो खोल दिया वो बच गया, जो नहीं खोला वो चला गया। ठीक उसी तरीका से आज हम लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, धन और खुशियां जो है, तीन चीज का जो है आज हम लोग का प्रेजेंटेशन है। उसमें जो है पैराशूट क्या है इंसान का। हर आदमी गरीब है, गरीब पैदा हुआ, हम भी गरीब थे। कभी सर याद करते हैं, पटेल सर हैं, यादव जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेरे दादाजी बोलते थे कि शशि बेटा, बहुत सारे लोग बड़े बड़े समाज के रहते थे, बैठने नहीं देता था गरीबी की वजह से। उठो, बताइए, हम लोग के पास आता है, हम कहते हैं कि दादाजी हम लोग के पास कोई आते हैं तो चेयर देते हैं, चाय पानी देते हैं, और वैसे कैसे बोलता है उन लोग। तो नहीं बेटा, नहीं जानते हो ना, वो सब ऊंचा खानदान के है, वो सब नहीं बैठने देता, वो मजदूरी करवाता है, मोरी कबारेगा, धान रोपवाता है, वो कहता है कि ये सब बैठेगा यहाँ। हम कि अच्छा इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। और जिद्दी हम बने दादा का बात से। और दादा एक बात आज नहीं है दुनिया में, वो कहे थे कि बेटा अग्र सोचे सदा सुखी। कोई भी काम मिले तो हम पहले उसमें सोचते समझते थे। एसटीडी खोला, सहारा इंडिया जीते, बहुत सारे लोग दोस्त लोग बताए, काम करते गए, लेकिन हमको सफलता नहीं मिला। तो कहा गया इंसान का तीन चीज होना बहुत जरूरी है, सोचना, दूसरा समझना, तीसरा करना। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं और कर देते हैं, समझते हैं ही नहीं, इसीलिए हम भी फेल हो रहे थे। रिएक्शन मिला तो सोचे भी, समझे भी, खिलाए पिलाए, करना चालू कर दिए, आज आप लोग के बीच में है। तो ये जो है सिलसिला चलते रहा, आगे बढ़ते चला गया और फार्मा भी बनते चला गया। साथ साथ जो है बताया जाता है कि बटन कौन है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आरजीजीएल जो डब्बा है वो पैराशूट का काम करेगा, लेकिन आरजीजीएल डब्बा तो है, पैराशूट है, लेकिन पैराशूट का बटन उसमें कौन है। आरजीजीएल हम ले आए 2 डब्बा और उसको मेन गेट में नहीं डालेंगे, तो मेन गेट में नहीं डालेंगे तो दिमाग का ताला नहीं खुलेगा, इसमें कचरा है, यही ढक्कनवा नहीं खुलता है। लोग कहते हैं कि सर सब चीज तो सुन लिए लेकिन हमारा समझ ही में नहीं आता, तो ये ढक्कन को नहीं खुलेगा तो बताइए दूसरा चीज कहीं दिमाग में अच्छा बात जेबे नहीं करेगा, क्योंकि सारा कचरा से पहले से भरा हुआ। तो आरजीजीएल डालिए मेन गेट के अंदर और ये दिमाग का ताला जो ढक्कन है वो खुल जाएगा, और ऊपर से अच्छा अच्छा बात, मीटिंग, ट्रेनिंग, अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने गुरु को सीखिए और डालिए, वो सब बात कर जाएगा। और ये गरीबी का जो जहाज है ना, ऊपर से आराम से ऐसे नाचते 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 जमीन पर आ जाएंगे। तो हमें पता चला, स्टार थे उस समय, कि बेटा आरजीजीएल खाना है। तो हम कहे कि सर अभी तो है 3-4 हजार 5 हजार रुपये आता है, तो आरजीजीएल कहाँ से खाएंगे। तो 30 का पहले आता था आरजीजीएल, 30 का। तो हमने कहा कि नहीं खाना चाहिए, तो 30 कटाए, एस्पाइरुलिना चाय, एक पेयर खाओ डेली, 1 आरजी 1 जीएल रोज। फिर पैसा बेटा बढ़ेगा ना, तो सुबह शाम करना। फिर जब पैसा बढ़ेगा ना तो उसको 2 पेयर कर देना, फिर 3 पेयर, 4 पेयर। आज जो यदि हम लोग बात किया स्टार से, आज हम आरजीजीएल नहीं खाते, तो ये जो ढक्कन जो है ना, ढक्कन मेरा नहीं खुलता सर। और हम जो 10 बजे, 6 बजे शाम से और 7 बजे से, और कभी सुबह में 8 बजे से बात होते होते 11 बज गया, हम गया पहुंच गए, पता नहीं चलता था। बात करते 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 मैम को हमने सिखाने का काम किया, धर्मशिला मैम को, क्योंकि अगर हम नहीं सीखते तो फर्स्ट टाइम उनको नहीं सिखाते। और उसके बाद तो प्रोफेसर सर आ गए, हमारे अग्रवाल सर आ गए, और वो अपना जो है कंप्यूटर वाला दिमाग आज उनको है। उनके पास हम बोलते हैं कि मैम आपके पास यदि कोई बैठेगा ना
तो तुरंत बता देती है ये काम करेगा या नहीं करेगा। एकदम कंप्यूटर वाला दिमाग है उनका। इसका रीजन क्या है, आरजीजीएल उन्होंने 50-50, 40,000, 30-30,000 के खाई है। आरजीजीएल बड़ा वाला नोनी जी जो पहले आता था। अब सोचिए 40,000, 30,000, 50,000 का जो प्रोडक्ट है वो खाएगा, उसका इस सर दिमाग खुरफाती होगा कि नहीं। हम लोग खेबे नहीं करते हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग चीखते हैं कि सर एक को खाई है। जे लोग बोलते हैं सर अस्पायरुना एक का को खाई सुबह शाम, ऐसे लोग बोलते हैं मगही भाषा में। अरे भाई एक से क्या होगा, ये खेत है 10 कट्ठा के, और लोटा से पटावोगे तो पटेगा कभी। उसमें एकदम मशीन लगा दो तो पैसा बढ़ेगा। और जब भी मेरे पास भी नहीं था, हम बहुत सारे को कहेंगे कि नहीं है कोई बात नहीं है, एक एक प्यार शुरू कीजिए, फिर इसको बढ़ाते जाना है। क्योंकि मेरा जो है यहाँ तक आने का रीजन और मेरा इतना टेंशन तनाव इतने जीवन भर में मिला, आज जो है पोस्ट गोल्ड डायमंड है। और इस महीने का 30 तारीख तक एक पोस्ट सर बढ़ाने वाले हैं आप लोग के बीच में, ईजीडी होगा। और हमने अपने बच्चे को सोनू को लगाए हैं, सिविल इंजीनियर लुधियाना में था, गुरु नानक कॉलेज में। उन्होंने वहां से उसको रिजाइन मरवा करके और आज डिएक्शन फुल टाइम वो है, पार्ट टाइम नहीं, एनी टाइम वो कहता है, वो भी कहता है। और वो अपना जूम मीटिंग वगैरह वो अपना लेता है ग्रुप का सबको, मेरे नीचे बहुत सारे को। और मैडम के टीम में भी बहुत सारा उन्हें, कुंदन है, फिर जो है आपका अमिता कुमारी है, रेखा जी है, बहुत सारे हैं, ललिता जी है, आपका नितेश भागलपुर है। तो ये सब लोग अपना अपना टीम में लेते रहते हैं मीटिंग। तो ये जो है मेरा काम हम इसीलिए लाए, और सबको यही हम कहेंगे कि अपने बच्चे को खूब पढ़ाइए। लेकिन पढ़ा करके हमको मोड़ने का एक ही रीजन हुआ, लोग पूछेंगे कि शशि जी आप अपने बच्चे को क्यों लगाए डिएक्शन में, उसको नौकरी करने देता ना। मेरे भाई कहा कि मेरा भैया पगला गए हैं। तुम कह अरे यार तुम पहले भी कहा था कि पगला गए हैं और आज भी वही बात कह रहा है। और वो गौमे में है। तो वो हम इसीलिए लगाए कि इतना बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस में अगर उसको कहीं नौकरी लग गया, आज ठीक है इंजीनियरिंग कर रहा है, बहुत सारा इंजीनियरिंग मॉडल चल रहा है रोड पे, बहुत सारा हम लोग देखे ना पेपर में कि बहुत सारा डोम का वैकेंसी निकला था, तो हजारों हजार लोग भर रहे हैं इंजीनियर लोग। बताइए क्या पढ़ाई का ये हो गया। तो अगर कहीं दूसरे जगह गया, उसका संगत अगर बदल गया, वो बिजनेस को करेगा कि ना करेगा हम नहीं जानते। तो हमने जो है उसको घुमा करके यहाँ टर्न किए कि बाबू तुम मेरा पैसा जो है उस पैसे को महीने महीने देखो, और देख करके बोलो कि तुम इंजीनियरिंग में नौकरी करेगा, तुमको कितना दिन में मेरा पैसा बरोबर हो रहा है। ये बात हम अग्रवाल साहब के जो है बच्चे हैं उनसे सुने थे, और वो जो है कहा कि पापा इतना पैसा नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो हमने कहा कि बेटा का काम क्या है, और पापा क्या कहते हैं। एक गाना भी सर है, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा वैसा काम करेगा। तो हमने उसको बोला कि इतना पैसा कब होगा, तो वो बोला कि इतना पैसा तो कभी होगा ही नहीं। तो होगा ही नहीं तो बेटा का काम है कि बाप का नाम रोशन करे। तो मेरा नाम रोशन करोगे कि 50,000, 60,000, 70,000 में इंजीनियरिंग करोगे, फैसला तो बाबू तुम्हारा है। कहाँ जाओगे बोलो। अगर मेरा नाम को बुढ़ाना है तो चले जाओ करो, अब अगर रोशन करना है तुम अपने नाम को रोशन करो, तुम्हारे नाम से जाने जाए। कि नहीं सोनू उसका नाम हुआ, और सोनू किसका बेटा है, शशि जी का। नहीं शशि जी का बेटा सोनू नहीं, सोनू जो है शशि जी का बेटा, सोनू के नाम से जाने जाए। और वो जो है लगा हुआ है, शायद 30 तारीख के आसपास उनका है अपना डायमंड का ड्रीम, और वो निकलेगा और जबरदस्त तरीके से अपने टीम को, यंग जनरेशन को ला रहा है। कल हम लोग एक मॉल में गए थे, तो पिंपल था, दाना छाही वगैरह जेंट्स लोग को जो वहां काम करता था, उसको बोले कि सोनू बोलो उससे। देखिए ये कला विकसित होना बहुत जरूरी है सबको, कहीं भी मार्केट में जाते हैं।
अब उसको बोलो। तो वो बोला कि आपके पास जो ये दाना है, छाही है, काला काला, इसको लगाते नहीं है, कुछ ठीक नहीं होता है? तो नहीं भैया, बहुत लगाए हैं, थक गए तो ठीक होता नहीं। तो ये क्या कहा कि मेरे पास भी जो है बहुत दाना था, देखिए अभी एक आध गो है, और हम भी जो है ये गेनौजी 100 पीस का आता है, टीटी क्रीम 2 चीज लगा करके, और मेरा आज देखिए कि कितना अच्छा है चेहरा। हाँ ठीक होता है। तो बोला कि हाँ देख लीजिए मेरा चेहरा आपका ठीक हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आप भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। तो वो राजी हो गया टीटी क्रीम और एक सौंफ के लिए। अब उसको धीरे धीरे जूम मीटिंग में लाएगा। एक बार पेट्रोल पंप पर तेल भर रहा था, उसको बात किया, अब उसको ज्वाइनिंग करवाया, पावर के साथ ज्वाइनिंग किया। फिर जो है वो 1500 पीवी बनाया, फिर 3500 पीवी पर शुरू से ही माइंड सेट कर दिया। और धीरू भाई सभी अंबानी का बता पार्टिसिपेंट दिया। रिज्वाइनिंग करेंगे। शशि जी, जी जी सभी जी को फिर से रिज्वाइनिंग करना है, जितने पार्टिसिपेंट हैं। बात बहुत ही चल रही है, तो बात फिर से हम लोग मीटिंग चलेगा कंटिन्यू, रिज्वाइनिंग करेंगे सारे पार्टिसिपेंट। ये सब आप लोगों को दुआ है सर, काहे कि आज जितने जूम में हम लोग हैं, अगर सर 2 करोड़ 48 लाख पीवी नहीं हुआ तो आज यादव जी मेरा आने का जो है विजन सफल नहीं यस होगा। यस, बिल्कुल सर, 100